जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप किस सीक्वेंस में अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि आपके जो है समय बच सके, आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें, अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बना सकें और रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो ये सारे जो बातें हैं बहुत ही महत्व देती हैं आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने सब्जेक्ट का शेड्यूल सेट करना है पढ़ने का, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस पे इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिनका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि आपके जो बिल्डिंग मटेरियल है, आरसीसी है और आपका स्टील है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। उसके अलावा आपका सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स और साथ में आपका जो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इन सारे सब्जेक्ट का जो होता है वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर इस सब्जेक्ट से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन अभी चलिए बात करते हैं कि आपको अपना शेड्यूल कैसा रखना है, कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। यदि आप बिगिनर्स हैं, अभी अपनी तैयारी शुरू की है, तो ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो सारे स्टूडेंट के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई से भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम बता दें कि कौन से सब्जेक्ट को आपको शुरुआत करना है पढ़ाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को 5 भागों में दोस्तों डिवाइड कर दिया है, ABCDE भागों में। ठीक है, तो जिसमें से अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं अभी आप, तो आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए के सब्जेक्ट की, जिसमें कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और उसके बाद हमारा जो है स्टील डिज़ाइन। ठीक है, तो हमने जो ग्रुप ए में यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 3 सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करें पढ़ना, और उसका जो सीक्वेंस रखना है, आपको कैसा रखना है सीक्वेंस बता दूं आपको मैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको कि हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, जो कि हमारे 2 सब्जेक्ट को कवर करता है, यानी कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील डिज़ाइन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोस्तों, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद जैसे ही अपना स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो उसका बेसिक फ़ायदा आपको ये होगा कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीधे सीधे इसमें यूज़ होते हैं। तो आपको बार बार जो है रिवीजन करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो उससे आप कम समय में जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही जैसे ही आप स्ट्रक्चर के बाद अपना स्टील को पढ़ना शुरू करेंगे, तो स्टील डिज़ाइन में भी पूरा जो है स्ट्रक्चर का और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है कॉन्सेप्ट लगभग यूज़ होता है। तो उसको जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपका बहुत ज़्यादा समय इधर उधर उसको दूसरी बुक खोलने में, उसका कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करने में समय आपका नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप ग्रुप ए का सब्जेक्ट उठाते हैं तो आप इन तीनों को इस सीक्वेंस में पढ़ें। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली ग्रुप ए के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें ग्रुप बी में, तो आपके जो है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट इसमें हमने रखा गया है। तो यदि आप अपना जो है ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट से अपना पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको जो सीक्वेंस रखना है इसमें, आपको यदि आप बिल्डिंग मटेरियल को सबसे पहले पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी जो मटेरियल्स की जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता है कि वेटेज सबसे ज़्यादा जो होता है वो बिल्डिंग मटेरियल का होता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसी से रिलेटेड होता है जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट होता है, उसी से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करनी रहती है। और उसी इन दोनों के आधार पर ही जो है आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा जो कॉस्टिंग और एस्टिमेशन वाला जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लगातार आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। इन दोनों के बाद आपको पढ़ना है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग।
और उसके बाद इसी क्रम में जो सब्जेक्ट होता है इससे रिलेटेड, जैसे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ठीक है, जिसमें कि कुछ आप ड्राइंग स्पेसिफिकेशन भी पढ़ते हैं साथ में। और इसमें जो एक चीज़ होता है आपका जो है कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, यानी कि जो आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स क्या क्या है, नए नए तरीके के जो है कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स, तो उनको आप इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपस में सिमिलर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा इस तरीके से पढ़ना आपको लिए। तो ग्रुप बी के सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए इस प्रकार से पढ़ने के लिए। अगला बात करते हैं जो ग्रुप सी का सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हमने केवल एक सब्जेक्ट रखा है जो कि हमारा डिज़ाइन ऑफ आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको हमने अकेला इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये अपने आप में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यदि आप ग्रुप बी को पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो कंक्रीट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय लेता है पढ़ने में आरसीसी और प्री स्ट्रेस, इसलिए इसको हमने सिंगल यूनिट में रखा हुआ है। तो उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। इसका भी वेटेज बताऊँ तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास इसको भी आपको देखने को मिल जाएंगे पीडब्ल्यूडी के एग्ज़ाम में, जेई में, ठीक है। तो इसको भी इम्पोर्टेंस देना है आपको। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट में। हमारे जो ग्रुप डी के सब्जेक्ट हमने बांटा है तो उसमें हमारा जो है वो सॉइल मैकेनिक्स है और हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मैंने बताया था आपको कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें कि आपका जो वेस्ट वाटर सप्लाई होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और इधर हमारा जो पहला चैप्टर होता है जो हमारा, ठीक है, वाटर का, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पर वेस्ट वाटर हमारा होता है। तो ये वाला कुछ चैप्टर जो है इसमें कवर करना रहता है। और सॉइल मैकेनिक्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप यदि ग्रुप डी को पढ़ रहे हैं तो आपको इस सब्जेक्ट को प्रीफर करना है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स के यदि मैं वेटेज की बता दूं आपको मैं, तो इसके भी क्वेश्चन लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। तो ये हमने बात कर ली कि ग्रुप डी में आपको किस तरीके से करना है। अब देखते हैं हम लोग अगला जो ग्रुप ई हमने रखा गया है, ठीक है। तो ग्रुप ई में सब्जेक्ट जो हमने कवर किए हैं वो है सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं हैं देखा जाए तो। और इनका जो वेटेज होता है बता दूं मैं, सर्वेइंग का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, स्टील के बाद यदि हम बात करें वेटेज की तो सर्वेइंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे, कम से कम, मैक्सिमम और भी मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होगा आपको कि दोनों क्या है छोटे सब्जेक्ट हैं, तो ये आपको मिला करके पढ़ेंगे आप तो आप इसको अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं, कम समय में आप दोनों को तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है सिलेबस को मेंटेन करना है, शेड्यूल बनाना है आपको। तो अगर आप चाहें तो कोई सा भी आप ग्रुप से इसमें से जो है आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप ग्रुप डी को पढ़ लें या फिर आप ग्रुप ई को पढ़ लें या फिर ए को पढ़ लें। तो आप अपने तरीके से जो सीक्वेंस को बना सकते हैं किसी भी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से आपको अपना शेड्यूल बनाना है, सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। तो कोई सा भी आप ग्रुप उठा करके पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी करना शुरू कर दें। वैकेंसीज जो हैं जूनियर इंजीनियर की श्री वेपम कभी भी निकाल सकता है, आपको समय कम मिलेगा, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, वरना आप तैयारी में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर शेड्यूल बता दीजिए किस प्रकार से पढ़ना है सब्जेक्ट को, उसके इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। सभी लोग के हिसाब से अपने अपने चॉइस हो सकती है। तो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक शेड्यूल दे दिया है, इस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।